ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पूर्वी अजरबैजान से लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। जहां उनकी निधन की खबर से पूरी दुनिया सदमे में है, वहीं भारत के विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन का भी कहना है कि यह घटना सभी के लिए आश्चर्यजनक और सदमा देने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घटना को लेकर अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बात की अधिक संभावना है कि मौसम खराब होने या शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी आने के चलते हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। सुशांत सरीन ने कहा, बेशक हर कोई अटकलें लगा रहा है, जैसे क्या यह किसी प्रकार की तोड़फोड़ थी। सच में फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैं कहूँगा कि इस बात की अधिक संभावना है कि यह घटना पूरी तरह से मौसम से संबंधित थी और शायद एक तकनीकी गड़बड़ी थी जिसने हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया। इस तरह के इलाकों में अगर हेलीकॉप्टर नीचे आता है तो लैंडिंग कराना कठिन है। आपको इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए बहुत भाग्यशाली होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह ईरान में घटी एक त्रासदी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका ईरानी व्यवस्था पर कोई असर होगा, क्योंकि कट्टरपंथियों का नियंत्रण बहुत हद तक है। रईसी एक कट्टरपंथी थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि वह सर्वोच्च नेता के उत्तराधिकारी बनने की कतार में थे और अब वह चले गए हैं। शायद सर्वोच्च नेता के स्पष्ट उत्तराधिकारी बनने के लिए उस स्तर पर एक दौड़ होने वाली है। सरीन ने यह भी कहा कि यह सभी के लिए आश्चर्यजनक और सदमे की बात थी, लेकिन उस क्षेत्र के मौसम और इलाके को देखते हुए यह पूरी तरह संभव है कि यह महज एक दुर्घटना हो। उन्होंने कहा, अब हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। हमें नहीं पता कि यह कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हम नहीं जानते हैं कि यह मौसम से संबंधित दुर्घटना है या नहीं, लेकिन उस इलाके और मौसम को देखते हुए संभावना यही है कि यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ होगा। साथ ही उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, कट्टरपंथी सत्ता को नियंत्रित करना जारी रखे हुए है। मुझे नहीं लगता कि ईरान की घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। हाल ही में भारत और ईरान के बीच हुए चाबहार बंदरगाह समझौते पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने कहा कि हमने चाबहार बंदरगाह पर जो समझौता किया है, यह ईरान के साथ हमारे जो अन्य समझौते हैं वे व्यक्ति विशिष्ट नहीं है। वे दो देशों के बीच के सौदे और समझौते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हिस्सा यह है कि पश्चिमी मीडिया पश्चिमी पारिस्थितिकी तंत्र में पश्चिमी सरकारें कैसे पेश करती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।